everyone, welcome to my class, The Genius Classes. So guys, today is our topic is tense. टेंस क्या होता है? अधिकतर बच्चे कई कमेंट कर रहे हैं सर टेंस का टॉपिक पढ़ाइए, टेंस का टॉपिक पढ़ाइए। तो बच्चों आप ये कह सकते हैं जो ग्रामर या इंग्लिश की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है? टेंस। बिना टेंस या वोकैबुलरी के हम इंग्लिश ना ही तो बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। सो गाइस, एक एक करके मैं सारे टॉपिक आपको बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट करने वाला हूं। तो आज अपना पार्ट 1 है टेंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि टेंस का मीन्स क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखें, टेंस का मीन्स होता है टाइम। टाइम मीन्स समय, जिसको हम हिंदी में काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। ओके, तो इसका मेन काम क्या है? तो पहली बात ये समझिए टेंस होते कितने टाइप्स के हैं। तो बच्चों ये याद रखना, टाइम हमारा 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब जो भी चल रहा है, जो हम सीख रहे हैं, जो हमारे सामने रिप्रेजेंट है, वो क्या है? प्रेजेंट। जो काम हमने कंप्लीट कर लिया है, जो टाइम हमारा निकल गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट। और इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो गैस करते हैं, वो क्या होता है? फ्यूचर। तो उसी हिसाब से मैंने ये छोटा सा पॉइंट लिखा है, शो ऑफ टाइम। जो टाइम को शो करता है, टाइम के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है? टेंस। सो बच्चों 3 टाइप्स के हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को बोला जाता है वर्तमान, पास्ट को बोला जाता है बच्चों भूतकाल, और फ्यूचर को बोला जाता है भविष्य काल। इज दैट क्लियर? सो गाइस, देयर आर 4 पार्ट ऑफ ईच टेंस। मतलब इन तीनों के कितने कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 4 पार्ट होते हैं। कितने कितने? 4। देखिए, फर्स्ट है द सिंपल। सिंपल हम जान सकते हैं, बहुत ही इनोसेंट, इससे कोई जानकारी नहीं है, सादा सिंपल, जिसको हमने हिंदी में बोला साधारण काल। क्लियर? दूसरा कंटिन्यूअस, इसको हमने बोला जारी काल। मतलब ये अपने काम को निरंतर करता ही रहता है, रुकने वाला कोई काम नहीं। थर्ड है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट मींस क्या होता है? पूर्ण। मतलब अपने काम में जो हर चीज से क्या हो? कंप्लीट हो, कोई भी चीज की इसके अंदर कमी ना हो, वो क्या कहलाता है? परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ इज आवर लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब वो कंप्लीट भी है और अपने आप को और बेहतर करने में लगा हुआ है। मतलब ऐसा टाइम जो कंप्लीट हो गया है बट अभी भी चल रहा है। एक एक करके सारे एग्जांपल करके मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। तो यहां देखिए मैंने लिखा है मास्टर फॉर्मूला। मतलब पूरे टेंस का एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमारे टेंस के सारे कंडीशन अप्लाई होती है। सो गाइस देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर। सो गाइस, सब्जेक्ट मींस क्या होता है? जो सेंटेंस में वर्क करता है, जो काम करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। जैसे लाइक आई टीच यू, तो आपको पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं ना। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, मिस्टर गौरव। सो देखिए सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। व्हाट मींस ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इज रिप्रेजेंट ऑफ टाइम। मतलब ये किस टेंस का है, किस समय का है, उसके बारे में बताती है कौन? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। थर्ड है हमारा मेन वर्ब। बच्चों ध्यान रखना, मेन वर्ब को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। मतलब ये बेस होती है किसकी? वर्ब की। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब जो हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड साथ में इंक्लूड हम कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अदर। क्या बोलते हैं? अदर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अन्य। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक एक करके हर एक टॉपिक में आपको एक एक टेंस का मैं आपको क्लियर तौर से बताता रहूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।